नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 18 अगस्त 2025 से लेकर 23 अगस्त 2025 का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शुभ दिनों के बारे में। इस सप्ताह के जो शुभ दिन है वो 19 तारीख का है और जो वर्ज दिन या फिर अशुभ जो दिन है वो होगा 18, 21, 22 और 23। इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम नहीं करना। उसी प्रकार यह जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें चंद्रमा का जो भ्रमण होगा वह सोमवार दोपहर 2:40 के बाद जो चंद्रमा है वह मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। मंगलवार बुधवार तक यह मिथुन राशि में ही देखा जाएगा। उसी प्रकार बुधवार शाम 6:35 के बाद यह जो चंद्रमा है वह कर्क राशि में प्रवेश करेगा और वहीं पर गुरुवार और शुक्रवार तक रहेगा। शनिवार मध्यरात्र 12:17 के बाद यह जो चंद्रमा है यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार इस संपूर्ण सप्ताह का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह योग है वह है रवि और शनि का षडाष्टक। यह षडाष्टक योग 23 तारीख को देखा जाएगा जब अमावस होगी। उसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को बुध और मंगल का लाभ योग भी देखा जाएगा। इसी प्रकार इस सप्ताह में और एक ग्रह जो है वह राशि परिवर्तन करने जा रहा है जो कि शुक्र। दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है मिथुन राशि से कर्क राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल संपूर्ण साप्ताहिक जो होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में जो चंद्रमा है यह भ्रमण करने जा रहा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो मिथुन राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा वह सोमवार शाम से लेकर मंगलवार और बुधवार के शाम तक जो चंद्रमा है यह मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। इन दिनों में खास करके आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। उसी प्रकार इसी दरमियान बुध और मंगल का लाभ योग भी होने जा रहा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे बुध के साथ लाभ योग करने जा रहा है। तो खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इन दिनों में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। जो भी काम आप हाथ में लोगे उसमें आपको सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना थोड़ा ज़्यादा आवश्यक होगा। आपने अनुभव किया होगा कि पिछले करीबन 7-8 दिनों से आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में भी छोटे मोटे स्ट्रेस देखे जा रहे हैं। तो उसी से चलते करीबन सोमवार मंगलवार के दिन आपका थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार यह जो चंद्रमा है यह चंद्रमा बुधवार के शाम 6:35 के बाद कर्क राशि में मतलब आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर गुरुवार शुक्रवार तक रुकेगा। तो बुधवार शाम, गुरुवार और शुक्रवार इन दिनों में आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार घर में कुछ नया चीज़ और सामान भी लिया जा सकता है जो कि महत्वपूर्ण बात होगी। पिछले करीबन 8-10 दिन से जो भी स्ट्रेस आ रहा है वो काफ़ी मायनों में इन दिनों में कम होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद ये जो चंद्रमा है यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। शनिवार मध्यरात्र 12:17 के बाद यह जो चंद्रमा है यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो स्थिति है या फिर ये जो दिन है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके करीबन 23 तारीख को अमावस होने जा रही है और इसी दिन रवि और शनि का षडाष्टक योग भी होने जा रहा है। अब ये जो अमावस का प्रभाव है यह करीबन
शनिवार और रविवार दोनों दिनों में देखा जाएगा। इसके जो परिणाम हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो सामने ज़्यादा आ सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर जो बातें हैं वो भी थोड़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती है, जिस वजह से इसका सीधा सीधा जो असर है वो आपके रिलेशनशिप पर आ सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी थोड़ा सा जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में चौकन्ना रहना होगा। कुछ ऐसे परिणाम आपको मिल सकते हैं जो कि आपके आकलन के परे होंगे। तो खास करके यह जो संपूर्ण जो सप्ताह है इसमें ये जो दिन है, मतलब करीबन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक के जो दिन है वो आपके लिए अच्छे साबित होंगे। हालांकि इन दिनों में महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो नहीं करना, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस देखा नहीं जाएगा। शनिवार और रविवार का जो दिन है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। अब करीबन 21 तारीख को गुरु पुष्यामृत योग भी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का जो बल है वो ज़्यादा नहीं है। चंद्रमा करीबन अमावस के करीब है। इस वजह से यह जो गुरु पुष्यामृत का जो योग है वो बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी फल देने की जो संभावना है वो थोड़ी कम बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। इस संपूर्ण सप्ताह में वृषभ राशि के तीसरे, चौथे, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में चंद्रमा का जो भ्रमण है वो देखा जाएगा। खास करके सोमवार के शाम करीबन 6:35 के बाद जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में, मतलब आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर गुरुवार और शुक्रवार तक देखा जाएगा। उसी प्रकार शनिवार के मध्य रात्रि 12:17 के बाद यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तृतीय भाव से आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो चंद्रमा का भ्रमण इस सप्ताह में होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर हम बात करें सोमवार, मंगलवार और बुधवार, खास करके सोमवार की शाम से लेकर मंगलवार और बुधवार, यह जो कालावधि है इसके बारे में अगर देखा जाए तो इन दिनों में आपको कुछ बहुत ही अच्छे लाभ मिलने जा रहे हैं। जो भी आपने एक्सपेक्ट किए हैं उस प्रकार के लाभ मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में गुरु और शुक्र भी है और वहीं पर चंद्रमा का भी भ्रमण होगा। तो अब तक आपने जो भी काम किया है या फिर इसके बारे में कोई कोई आप एक्सपेक्ट करते हो धन के मामले में, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है वो आपकी पूरी हो सकती है। उसी प्रकार कुछ इन्वेस्टमेंट भी होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। दिनांक 19 तारीख के बाद जो शुक्र आपके राशि का स्वामी है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो आने वाले करीबन 20-25 दिनों तक यह जो शुक्र है यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो प्रभाव होगा वो यही होगा कि करीबन इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। आपका ट्रैवलिंग हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जाएगा। हालांकि वो जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव स्ट्रेस रहेगा। तो इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके बाद ये जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा करीबन बुधवार शाम 6:35 के बाद कर्क राशि में, मतलब आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर गुरुवार और शुक्रवार तक रहेगा। अब ये जो कालावधि है बुधवार शाम से लेकर गुरुवार और शुक्रवार तक का जो कालावधि है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। महत्वपूर्ण काम हाथ में लोगे और वे पूरे होते हुए भी नज़र आएंगे। इसमें 2-3 बातें हो सकती है। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो बात है वो महत्वपूर्ण है, आपके तृतीय भाव का जो स्वामी है चंद्रमा वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, यह भी आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो इन दिनों में आपका घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर इन दिनों में भी कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा आप थके हारे हो सकते हो, थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो कि शनिवार मध्यरात्रि के बाद, मतलब 12:17 के बाद
जो चंद्रमा है ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और यही अमावस का भी दिन है। यहाँ पर रवि चंद्र की युति है और सबसे महत्वपूर्ण बात, रवि और शनि का षडाष्टक होने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। करीबन यह जो अमावस का जो प्रभाव है वो शनिवार और रविवार 2 दिनों में देखा जाएगा। तो घर को लेकर या फिर जो फैमिली मेंबर्स है उनको लेकर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है घर के जो लोग हैं उनके साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। और एक जो बात है उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है और वे किसी कारणवश हेल्थ इश्यूज़ में है या फिर उनको किसी कारणवश प्रॉब्लम है उनके हेल्थ के बारे में, तो आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि शनिवार और रविवार के दिन उनके हेल्थ इश्यूज़ जो है वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का जो दिन है, इसमें किसी भी प्रकार के बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के बारे में, इस सप्ताह के बारे में अगर देखा जाए तो इस सप्ताह के सोमवार शाम 2:40 के बाद जो चंद्रमा है ये चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में ये करीबन मंगलवार और बुधवार तक रहेगा। तो इन दिनों में जो आपका जो मूड और जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। आप थोड़ा-सा अनुभव भी करोगे कि करीबन शनिवार और रविवार के दिन जो भी स्ट्रेस आप पर आए थे, वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नज़र आएँगे। आपका कॉन्फिडेंस मूड बहुत अच्छा देखा जाएगा, घूमना-फिरना थोड़ा हो सकता है और जो भी आपका नॉर्मल जो नेचर है, वो ख़ास करके देखा जाएगा। आप ये जो दिन है, वो एन्जॉय भी करोगे। अब यहाँ पर और एक जो बात है, वो थोड़ी महत्वपूर्ण है कि जो शुक्र ग्रह है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा था, वह करीबन 19 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। अब ये जो शुक्र है ये आपका व्ययश भी है और पंचमेश भी है। तो आने वाले करीबन 20-25 दिन तक ये जो शुक्र है ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, नई कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है और ख़ास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो फिर कुछ अच्छे लाभ इन दिनों में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो चंद्रमा का भ्रमण जो सोमवार शाम से लेकर मंगलवार और बुधवार आप ही के राशि में होगा, वो आपके लिए लाभदायी साबित होगा। इन दिनों में आपका मूड काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसी प्रकार यह जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा बुधवार शाम 6:35 के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, यानी कि कर्क राशि में, और वहीं पर गुरुवार और शुक्रवार तक रहेगा। अब आपके द्वितीय भाव में चंद्र, बुध और शुक्र, ये जो 3 महत्वपूर्ण ग्रह आपके राशि के लिए कहे जाते हैं, वे रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। खास करके गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। पैसे के मामले में अगर आप कोई एक्सपेक्ट करते हो, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, जैसे कि आपका नेचर भी है, थोड़ा खर्च इन दिनों में हो सकता है। तो खर्चे के बारे में थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। हालाँकि इससे बहुत बड़े परिणाम आपके राशि पर देखे नहीं जाएँगे। आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद का जो समय है वो थोड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। ख़ास करके शनिवार मध्य रात्रि के बाद, मतलब 12:17 के बाद, 12:17 के बाद ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर अमावस का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। शनिवार और रविवार के दिन ये जो अमावस का प्रभाव है वो आपके तृतीय भाव पर देखा जाएगा। और यहीं पर, मतलब शनिवार के दिन ही रवि और शनि का षडाष्टक योग भी होने जा रहा है। तो शनिवार और रविवार के दिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। इन दिनों में अगर ट्रैवलिंग करनी है तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। कमिटमेंट प्रोमिसेस से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के नए निर्णय इन दिनों में नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार अगर आप पब्लिक रिलेशन रिलेटेड कोई बिजनेस में हैं, तो उससे रिलेटेड भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी देखी जाएगी। अगर आप नौकरी करते हो तो थोड़ा सा ऐसी कोई बात हो सकती है जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित होगी। तो कुल मिला के देखा जाए
तो करीबन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का जो दिन है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े टेंशन वाली जो बातें हैं वो देखी नहीं जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कर्क राशि के व्यय भाव में सोमवार के दोपहर 2:40 के बाद जो चंद्रमा है ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर मंगलवार और बुधवार के दिन वह देखा जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि जो चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप पर नहीं होगा, लेकिन जैसे कि जो गुरु है वो आपके लिए ठीक नहीं चल रहा है, इस वजह से छोटे मोटे जो स्ट्रेस है वो देखे जाएंगे। थोड़ा घूमना फिरना आपका ज़्यादा हो सकता है, आप थोड़े से थके हारे हो सकते हो। आपकी जो राशि है उसके बारे में अगर देखा जाए तो मेंटल स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा विचार करने के कारण थोड़ा सा ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्र जो कि पिछले कई दिनों से आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा था, यह 19 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब ये जो शुक्र है ये आपका चतुर्थेश भी है और लाभेश भी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो आने वाले करीबन 20-22 दिनों तक, 15-20 दिनों तक कम से कम आपके लिए कई जो बातें हैं वो सहज हो सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो लोग नए घर लेना चाहते हैं या फिर वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के नए काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा होगा। इन दिनों में आपको आर्थिक प्राप्ति, आर्थिक लाभ काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अब ये जो चंद्रमा जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा था, बुधवार शाम 6:35 के बाद आप ही के राशि में आ जाएगा और करीबन गुरुवार शुक्रवार तक यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। अब जाके आपके राशि में चंद्र, बुध और शुक्र ये जो तीनों ग्रह हैं वो भ्रमण करेंगे, तो इन दिनों में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आप एक्टिव नज़र आओगे, लेकिन आपके जो काम है बनते नजर आएंगे। कमिटमेंट, प्रोमिस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम इन दिनों में ज़्यादा हो सकते हैं। आपका जो मूड है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ आपका जो इमोशनल नेचर है उस पर थोड़ा सा आपको अमल करना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो बात है जो वो थोड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चंद्रमा आपकी राशि में भ्रमण कर रहा था वो करीबन शनिवार के 12:17 के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन यहाँ पर अमावस का जो योग है वो होने जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि अमावस की जो प्रभाव है वो करीबन शनिवार और रविवार के दिन आपके द्वितीय भाव पर देखा जाएगा। अब शनिवार के दिन ही रवि और शनि का षडाष्टक योग भी होने जा रहा है। ध्यान रखिए, इन दिनों में आर्थिक स्तर पर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। उसी प्रकार पैसे लेना, पैसे के लेन देन के मामले में, खर्च करने के मामले में या फिर इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको शनिवार और रविवार के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी लेने नहीं है। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। यह जो संपूर्ण जो सप्ताह है इसमें अगर देखा जाए तो जो चंद्रमा है वह सोमवार शाम को आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। सोमवार शाम मतलब सोमवार दोपहर 2:40 के बाद, 2:40 के बाद ये जो चंद्रमा है ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, मिथुन राशि में, और वहीं पर करीबन मंगल और बुध के दिन रहेगा। इन दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि आपको कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वैसे भी देखा जाए तो गुरु जो है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें उस पर भी थोड़ा अमल करना आवश्यक होगा, क्योंकि जो शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है वो थोड़ा लघु साढ़े साती की तरह आपको उसके जो परिणाम है वो मिल रहे हैं पिछले करीबन 3-4 महीने से। तो जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है। इसी प्रकार अब जो मंगल है वो यह भी आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है पिछले करीबन 8 से 10 दिनों तक। तो आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल क्रंचेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, और आपकी जो राशि है वो फाइनेंस के मामले में थोड़ी बिंदास्त रहती है, खर्चे वगैरह ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही है। तो ध्यान रखिए। हालांकि
सोमवार, मंगलवार और बुधवार, खास करके मंगलवार और बुधवार के दिन छोटे-मोटे आपको लाभ मिल सकते हैं, जो कि अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर एक जो बात है वो थोड़ी-सी और आपके विरोध में जा सकती है। शुक्र जो ग्रह है, जो कि आपके राशि का तृतीयेश है या फिर दशमेश या फिर कर्मेश है, यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 19 तारीख के बाद। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस टेंशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं आने वाले करीबन 20-25 दिनों में। तो आपको स्वयं के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस खास करके इस सप्ताह में देखा जाएगा, करीबन बुधवार से लेकर या फिर गुरुवार से लेकर रविवार तक। ये जो स्ट्रेस मैंने कहा, वो बहुत ही ज़्यादा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी प्लान नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। देखिए, जो अमावस होने जा रही है वो खास करके आप ही के राशि में होने जा रही है, और सबसे अशुभ फलदायी ग्रह योग जो है, जो कि शनि और रवि का जो षडाष्टक योग है, वो आप ही के राशि से आपके अष्टम भाव में स्थित शनि के साथ होने जा रहा है। तो ये मान के चलिए या फिर अच्छी तरह से ध्यान में रखिए कि करीबन बुधवार से लेकर रविवार तक का जो समय है, वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, कमिटमेंट प्रोमिसेस से दूर रहना, फ्यूचर प्लानिंग नहीं करना, किसी नए काम की शुरुआत भी नहीं करना। वैसे भी देखा जाए तो शनिवार और रविवार के दिन आपकी जो मानसिकता है वो स्थिर देखी नहीं जाएगी। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बढ़ सकता है। भावनाओं में आकर किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जो कि भविष्य में जाके आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं। तो अशुभ परिणाम हो दे सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा आपको अमल करना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के इस सप्ताह जो चंद्रमा है, ये दशम भाव में आ जाएगा सोमवार दोपहर 2:40 के बाद। यह जो चंद्रमा है, ये वह सोमवार दोपहर के बाद से लेकर मंगलवार और बुधवार के दिन आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनसे आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपको कुछ अच्छी मदद वगैरह भी मिल सकते हैं, कुछ अच्छे जो लाभ है या फिर अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है, वो भी मिल सकती है। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 7-8 दिनों से आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हो, आप काम तो ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो बिल्कुल भी ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि मंगल आपकी जो राशि में भ्रमण कर रहा है, वो आपके लिए दोनों काम करेगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव भी बनाएगा, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो ज़्यादा देगा, क्योंकि आपकी जो राशि है, अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम के काम करते हैं, तो जल्दी से थकावट महसूस करने लगती है। उसी प्रकार का जो समय है वो आपका चल रहा है, लेकिन चिंता ना करें, थोड़े ही दिनों के बाद जो बातें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अब जो मैंने बात कही कि सोमवार शाम से लेकर अब मंगलवार और बुधवार तक का जो दिन है, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे, लेकिन आपके काम की सराहना भी होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन दिनों में और एक जो बात है, दिनांक 19 तारीख के बाद जो शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, वह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो शुक्र है, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है, क्योंकि यह आपका धनेश भी है और भाग्यश भी है, जो कि आपके दशम भाव में, आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे, और अगर लाभ है तो आपकी जो राशि है वो वैसे ही खुश हो जाती है। तो उसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको मिल सकते हैं आने वाले 20 से 25 दिनों में। उसके बाद ये जो चंद्रमा बुधवार तक आप ही के दशम भाव में भ्रमण करेगा, वो करीबन बुधवार शाम 6:35 के बाद गुरुवार और शुक्रवार के दिन तक आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगी, क्योंकि करीबन गुरुवार और शुक्रवार तक यह जो चंद्रमा है, यह बुध और शुक्र के साथ आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। कुछ नए लाभ के बारे में अगर आपने एक्सपेक्ट किया है, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। नए अगर काम की शुरुआत करनी है, तो भी ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। कुछ नए अगर अगर आपको काम की शुरुआत करनी है, या फिर आपको कुछ रुके हुए काम है, वो भी इन दिनों में पूरे होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। अब यहाँ पर शनिवार का जो दिन है,
वो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, क्योंकि शनिवार को आपके व्यय भाव में जो अमावस है वो होने जा रही है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित रवि के साथ आपके षष्ठ भाव का जो शनि, जो कि वक्री है, षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो अच्छी तरह से आपके ज़हन में, आपके मन में ये बात डाल दो कि शनिवार और रविवार के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम, चाहे छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं करना। कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। खास करके अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम है, वो थोड़े बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। ये जो बातें हैं आपके लिए प्रॉब्लम वाली हो सकती है। वैसे भी देखा जाए तो छोटे-मोटे, अगर कुछ कर भी नहीं रहे हो, तो छोटे-मोटे भी आपके जो प्रॉब्लम है वो देखे जा सकते हैं। लेकिन खुद से लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं करना जिसकी वजह से जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा सोमवार शाम सोमवार दोपहर 2:40 के बाद। जो चंद्रमा है ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं पर करीबन बुधवार, ये जो चंद्रमा है वहीं पर करीबन मंगलवार और बुधवार तक रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो दोनों दिन हैं, मतलब मंगलवार और बुधवार के जो 2 दिन हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। खास करके वहीं पर गुरु और शुक्र भी विराजमान हैं। तो जो भी काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नज़र आएँगे। घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, धार्मिक स्थलों पर जाना ज़्यादा हो सकता है। कुछ अच्छी बातें जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस प्रकार की बातें हो सकता है। आपके जो अंदाज़ है वो सही साबित होते हुए नज़र आएँगे। नए काम की शुरुआत भी आप इन दिनों में कर सकते हो। तो करीबन ये जो दिन है वो आपके लिए लाभदायी साबित होंगे। अब यहाँ पर शुक्र, जो कि आप ही के राशि का स्वामी है, आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। वो करीबन 19 तारीख के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब जाके आगे आने वाले करीबन 20-25 दिन का जो कालावधि है, उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ नई बातें आपके लिए सामने आ सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है आपके कार्य क्षेत्र के मामले में, नौकरी के मामले में, तो वो भी सुलझते हुए दिखे जाएगी। आपके काम की एप्रिसिएशन हो सकती है। जो वरिष्ठ या फिर जो सहकर्मी हैं, उनसे आपके काम की सराहना भी हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण आपके दशम भाव में होने जा रहा है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगा। बुधवार शाम 6:35 के बाद जो चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था, वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, और आपके दशम भाव में करीबन गुरुवार और शुक्रवार तक रहेगा। अब ये जो कालावधि है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा, क्योंकि खास करके आपके दशम भाव में और भी जो ग्रह है बुध और शुक्र, वो भी विराजमान होंगे। तो इन दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की बातें अगर आपको करनी है, तो वो इन दिनों में आप कर सकते हो। काफ़ी सहजतापूर्वक पूरी हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो सहकर्मी हैं उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद भी मिल सकती है। आपके काम की सराहना भी हो सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद का जो समय है, इसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। जो चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, वह शनिवार के मध्य रात्रि 12:17 के बाद आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं पर स्थित जो रवि के साथ वो युति योग करने जा रहा है, मतलब जो अमावस है वो आपके लाभ भाव में होने जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि करीबन शनिवार के दिन ही रवि और शनि का षडाष्टक होने जा रहा है। रवि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव को जो शनि वक्री है, वो षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो बॉटम लाइन यही है कि करीबन शनिवार और रविवार के दिन किसी भी प्रकार के आर्थिक स्तर से लेकर रिलेटेड काम बिल्कुल भी नहीं करना। किसी को कमिटमेंट प्रोमिसेस ये बातें बिल्कुल नहीं न करना। नए काम की शुरुआत भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। हैवी लॉसेस वगैरह आ सकते हैं, तो ध्यान रखिए। इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए मोटे तौर पर, तो सोमवार से लेकर करीबन शुक्रवार तक का जो समय है वो शुभ फलदायी साबित होगा। अमावस का जो प्रभाव है वो खास करके शनिवार और रविवार के दिन देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में जो चंद्रमा का भ्रमण है, वह सोमवार दोपहर 2:40 के बाद देखा जाएगा, और अष्टम भाव में यह जो चंद्रमा है वो करीबन मंगलवार और बुधवार के दिन रहेगा।
कुल मिला के यहाँ पर गुरु और शुक्र भी विराजमान है। खास करके किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत नहीं करना, कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातों से थोड़ा सा दूर रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन अष्टम भाव में जो चंद्रमा है, यह करीबन सोमवार के शाम से लेकर मंगलवार और बुधवार रहेगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ अच्छी बातें भी हो सकती है। खास करके आपको अनपेक्षित कुछ लाभ मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर और एक जो बात है, जो कि आपके लिए लाभदायी साबित होने वाली है, शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। शुक्र जो है वो आपका वैवाहिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। ये शुभ फलदायी भी ग्रह है। तो पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने में आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार जो है, उनमें जो अनबन चल रही थी या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वह करीबन 19-20 तारीख के बाद धीरे-धीरे नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। कुछ अच्छे आपको इन दिनों में लाभ भी मिल सकते हैं। करीबन आने वाले 20-25 दिनों में इस प्रकार का जो माहौल है, वो देखा जाएगा। उसी प्रकार करीबन बुधवार शाम 6:35 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर गुरुवार और शुक्रवार के दिन तक रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपके भाग्य भाव में चंद्र, शुक्र और बुध, ये जो तीनों महत्वपूर्ण ग्रह हैं, वो भ्रमण करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और शुभप्रदायी भी। खास करके कुछ ईज़ी गोइंग आप देख सकते हो। जो भी काम आप हाथ में लोगे, वो काफ़ी सहजतापूर्वक पूरे हो सकते हैं। कुछ एन्जॉय भी आप करोगे। उसी प्रकार थोड़ा बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे, वे पूरे होते हुए नज़र आएँगे। तो ये जो चंद्रमा का भ्रमण आपके भाग्य भाव में होगा, करीबन बुधवार शाम से लेकर गुरुवार और शुक्रवार तक, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद का जो चंद्रमा का भ्रमण है, इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि शनिवार मध्यरात्रि 12:17 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन वहाँ पर रवि भी विराजमान है। तो रवि और चंद्रमा की युति, मतलब जो अमावस है, वो आपके दशम भाव में होगी। उसी प्रकार इसका जो प्रभाव है अमावस का, वो शनिवार और रविवार के दिन देखा जाएगा। अब यहीं पर मतलब करीबन शनिवार के दिन ही रवि और शनि का षडाष्टक योग भी होने जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। खास करके शनिवार और रविवार के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम, जो कि आपके करियर से रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है, वो चूक सकते हैं। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से एक्टिव है, उनके लिए भी ये जो समय है, आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम में लेके आ सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर कारणों से दूर रहना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की भी छोटी-मोटी समस्याएँ इन दिनों में सामने आ सकती है। तो थोड़ा-सा चौकन्ना रहिए, थोड़ा-सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो धनु राशि के सप्तम भाव में जो चंद्रमा का भ्रमण होगा, वो सोमवार शाम 6:35 के बाद चंद्रमा का भ्रमण होगा और वहीं पर ये जो चंद्रमा है, वो करीबन मंगलवार और बुधवार तक रहेगा, बुधवार शाम 6:35 तक। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि काफ़ी अच्छी है। खास करके अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, वो इन दिनों में बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, कुछ अच्छी बातें भी हो सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, वो करीबन 19 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो शुक्र है, आपके लिए अशुभ फलदायी ग्रह है धनु राशि के लिए, जो कि षष्ठ जो है, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर चंद्रमा भी जाने वाला है। तो यहाँ पर करीबन आपको 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना होगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये जो दिन है, वह आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होंगे। स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं, वो सामने आ सकती है। किसी भी प्रकार के नए रिस्क इन दिनों में नहीं लेना। हालांकि 2-3 बातें हैं जो कि अच्छी भी है, क्योंकि करीबन बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन दिनों में आपको कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकते हैं। ये बातें आपके लिए अच्छी होगी। लेकिन नए काम की शुरुआत इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है, वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार करीबन शनिवार मध्यरात्रि 12:17 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित रवि के साथ ये जो चंद्रमा है, वो युति योग करने जा रहा है, जिसे हम अमावस भी कहते हैं। तो जो अमावस का जो प्रभाव है, वो आपके भाग्य भाव में देखा जाएगा शनिवार और रविवार के दिन।
शनिवार के दिन रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वो आपके चतुर्थ भाव में स्थित वक्री शनि के साथ षडाष्टक योग भी करने जा रहा है। तो खास करके शनिवार और रविवार के दिन आपको चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। नए काम की शुरुआत नहीं करना, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, स्वास्थ्य की समस्याएं भी सामने आ सकती है। अगर आप पब्लिक पर्सनालिटी हो तो आपके इमेज को धक्का लगने जैसी परिस्थितियां सामने आ सकती है, डटकर सामना करना होगा। ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्ट्रेस थोड़ा देखा जाएगा, कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना, या फिर जो आपका खास करके बिंदास नेचर है तो वो नहीं रखना। आपको अलर्ट रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा जो है वह सोमवार दोपहर 2:40 के बाद आ जाएगा, और वहीं पर करीबन मंगलवार और बुधवार शाम 6:35 तक चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर गुरु और शुक्र भी विराजमान है। तो खास करके सोमवार शाम से लेकर मंगलवार और बुधवार का जो दिन है उसमें स्वास्थ्य से लेकर छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है, चौकन्ना रहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात काफ़ी अच्छी है, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, या फिर कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी घटनाएं आपके साथ घट सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अब यहाँ पर एक जो ग्रहों का जो परिवर्तन योग है, जो राशांतर योग है, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और सुफलदायी साबित होगा। आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, 19 तारीख के बाद ये जो शुक्र है ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। पिछले करीबन 20-22 दिनों से जो स्ट्रेस टेंशन चल रहा था पैसे के मामले में या फिर स्वास्थ्य के मामले मामले में, वो करीबन 19 तारीख के बाद धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो अनबन जो चल रही थी वो भी काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। उसी प्रकार घर का जो माहौल है वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों में जो हारमोनी जो कि बिगड़ती हुई नजर आ रही थी वो भी करीबन 19 तारीख के बाद नॉर्मल होती हुई नजर आएंगे। तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है आपके सप्तम भाव में, वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार करीबन बुधवार शाम 6:35 के बाद गुरुवार और शुक्रवार तक का जो दिन है इसमें जो चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी काफी अच्छी देखी जाएगी। खास करके आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी मेंटेन होते हुए नजर आएगी। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, पार्टनरशिप के बिजनेस में है, तो वो भी फ्लरिश होते हुए नजर आएगा। आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छे लाभ इन दिनों में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। यह जो सप्ताह है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए होगी जो कि शनिवार को, शनिवार मध्यरात्रि 12:17 के बाद जो चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है वो अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं पर रवि के साथ युति करने जा रहा है, जिसे हम अमावस भी कहते हैं। अब ये जो अमावस है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। अष्टम जो भाव है वो अशुभ फलदायी भाव है, जिसे हम मृत्यु भाव भी कहते हैं। अभी मृत्यु भाव मतलब प्रत्यक्ष मृत्यु ऐसा लेकर नहीं चलना, लेकिन अशुभ जो बातें हैं वो हो सकती है। आपको सिर्फ यह ध्यान में रखना है, किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी, कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्या के साथ आपको चलना होगा। अगर स्वास्थ्य की कोई भी समस्या सामने आती है तो तुरंत डॉक्टरी इलाज करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव का जो रवि है वो आपके तृतीय भाव के वक्री शनि से षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो स्वास्थ्य के बारे में स्ट्रेस टेंशन बहुत ही ज्यादा देखा जाएगा। अब ये जो बातें हैं वो खास करके शनिवार और रविवार के दिन काफी ज्यादा देखी जाएगी। चौकन्ना रहना, कोई भी बात अगर आपके मन के विरोध में भी जाती है तो भी ऐसे डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों भी खराब हो। ध्यान रखें, मुझे पता है कि आपके राशि के लिए जो समय है वो ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो बातें हैं वो आपके लिए सहज होना शुरू हो जाएगी। अब नहीं, थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के पंचम भाव में जो चंद्रमा है वह सोमवार दोपहर 2:40 के बाद
भ्रमण करने जा रहा है और वहीं पर मंगलवार और बुधवार के दिन वो आपके पंचम भाव में रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। खास करके आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। जो काम आप मिलोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। जो काम आपके नहीं हो रहे हैं हाथ में ज़रूर ले सकते हो। खास करके अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो ये जो संपूर्ण दिन है वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होंगे। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म दोनों में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी जो समय है वो काफ़ी अच्छा होगा। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए भी ये जो समय है, मतलब सोमवार शाम से लेकर मंगलवार और बुधवार का जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक जो बात है जिस पर थोड़ा-सा अमल करना है, शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था, 19 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो शुक्र है, ये आपके राशि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, राजयोग कारक ग्रह है, जो कि आपका चतुर्थेश भी है और आपका भाग्येश भी है। आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो ये जो बात है वो इतनी ठीक नहीं है, खास करके घर के जो लोग हैं, मतलब आने वाले 20 से 25 दिनों तक ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसके आपको अनुभव हो सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं रहेगी। जो स्ट्रेस है वो थोड़ा देखा जाएगा उनके स्वास्थ्य के बारे में, या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो बातें हैं वो ठीक नहीं चलेगी, उसमें हार्मनी नहीं रहेगी। तो भावना में बहकर एक्सट्रीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना। 20-25 दिन के बाद जो बातें हैं फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इन बिटवीन, इन बीच के दिनों में आपको खुद पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद ये जो चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, बुधवार शाम 6:35 के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके षष्ठ भाव में बुध और शुक्र भी विराजमान है। तो यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन एक बात बहुत ही अच्छी है, जो कि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड काफ़ी अच्छी होगी। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन स्वास्थ्य की समस्या जो है, अगर आप किसी स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित है, तो उसके कुछ रिजल्ट्स आप में देखे जाएंगे। तो उससे रिलेटेड थोड़ा-सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा करीबन शनिवार मध्य रात्रि 12:17 के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। और वहीं पर जो रवि है, इसके साथ ये जो चंद्रमा है यह युति करने जा रहा है, जिसे हम अमावस भी कहते हैं। अब ये जो अमावस का जो प्रभाव है वो शनिवार और रविवार इन 2 दिनों में देखा जाएगा आपके सप्तम भाव पर। और 23 तारीख को ही, मतलब शनिवार को ही, रवि और शनि का षडाष्टक भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके द्वितीय भाव में वक्री है और जो रवि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का षडाष्टक है। ध्यान रखिए, ये जो 2 दिन है आपके लिए इस सप्ताह में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी हो सकते हैं। खास करके अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, और जो बातें हैं वो थोड़ा-सा एक्सट्रीम पर भी पहुंच सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की समस्याएं भी इन दिनों में ज़्यादा सामने आ सकती है, ध्यान रखिए। खास करके आपके जो तीखे तेज तर्रार तेवर है उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो कभी-कभार तीखी हो जाती है। तो शनिवार और रविवार ये जो दिन है थोड़ा-सा ज़हन में रखिए कि इन 2 दिनों में कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी जो कि आपके रिलेशनशिप को एक्सट्रीम पर लेके जाएगी। ध्यान रखिए। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी-मोटी समस्याएँ सामने आ सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो सोमवार से लेकर करीबन शुक्रवार तक का जो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के चतुर्थ भाव में जो चंद्रमा है वह करीबन सोमवार दोपहर 2:40 के बाद भ्रमण करेगा, और वहीं पर मंगलवार और बुधवार के शाम 6:35 तक का होगा। वहीं पर गुरु और शुक्र भी विराजमान हैं। ध्यान रखिए, करीबन सोमवार, मंगलवार और बुधवार, सोमवार के शाम से लेकर बुधवार के शाम तक का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे। वो आराम आपको मिलेगा भी, लेकिन आराम करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी जो राशि है फिलहाल 7.5 में चल रही है। तो थोड़ा आराम की तरफ आप ज़्यादा झुक रहे हो। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए, थोड़ा-सा अलर्ट रहिए, थोड़ा-सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। हालाँकि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हो, वे पूरे होते हुए भी नज़र आएँगे।
इन दिनों में एक खास जो बात है वो होने जा रही है कि जो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है वो करीबन 19 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। खास करके इसके पहले भी आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो जो शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, खास करके अगर आप किसके रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ जो बातें हैं, जो हारमोनी है वो आने वाले में 20-25 दिनों में काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन खर्चे भी ये जो शुक्र है वह करवा सकता है। बस यही बात है। बाकी अगर देखा जाए तो जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा खास करके बुधवार शाम 6:35 के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन गुरुवार शुक्रवार तक रहेगा। तो खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो खास करके शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो समय है, खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, खास करके बुधवार के शाम के बाद से गुरुवार शुक्रवार का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। बिल्कुल चिंता ना करें। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर खास करके शनिवार और रविवार का जो दिन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। शनिवार का मध्य रात्रि 12:17 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है, जिसे हम अमावस भी कहते हैं। तो षष्ठ भाव, जिसे हम शत्रु, रोग, ऋण का भाव कहते हैं, उसमें ही अमावस होने जा रही है। तो आप समझ सकते हो, खास करके शनिवार और रविवार के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से आपको दूर रहना होगा। कमिटमेंट प्रोमिसेस से दूर रहना होगा। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। कार्यक्षेत्र से रिलेटेड कोई भी ऐसे निर्णय नहीं लेना जो कि भविष्य में जाके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है। तो चौकन्ना रहिए। शनिवार और रविवार का दिन महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की किसी भी प्रकार की समस्याएं यदि आपकी चल रही है तो तुरंत डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक होगा। तो खास करके आपके लिए करीबन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का जो दिन है शुभ फलदायी साबित होंगे। खास करके ध्यान देना होगा शनिवार और रविवार का जो दिन है उस पर। तो दोस्तों, ये था संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल सभी राशियों के लिए करीबन 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक। आपकी ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।